हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो लुक एट द बोर्ड, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि ऐसा वर्क डन जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया जाता है। किया गया वर्क डन किसके लिए? यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। कहां से कहां तक? इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसे आप V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट किया जाता है। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मींस हैविंग अ मैग्नीट्यूड बट डोंट हैव डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V इज इक्वल टू W अपॉन Q, जहां पर W क्या है? वर्क डन। Q क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जितने चार्ज को आपने इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन किया, वही आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट यूज की जाती है वोल्ट्स, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है V से। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल भी V है, उसकी SI यूनिट का सिंबल भी क्या होता है? V होता है। So this is all about electric potential. Now we are discussing about potential difference. Now students, we are discussing about the potential difference. So look at the board. Amount of work done to move a unit positive charge. Amount of work done. कितना वर्क डन किया? किसके लिए किया? To move a unit positive charge. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक मूव करने में आपने जो भी वर्क डन किया उसको आप क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसीलिए डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में आप जो भी वर्क डन करेंगे आप उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में था इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक आपने जो वर्क डन किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इसे भी आप V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपने जो वर्क डन किया है वो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में किया। सो एज्यूम दैट WA इज द वर्क डन एट अ पॉइंट A एंड WB इज द वर्क डन एट अ पॉइंट B। तो फॉर्मूला हो जाएगा VAB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू WA। यहाँ पर हम साइन यूज करेंगे डिफरेंस का। डिफरेंस इसलिए क्योंकि बाय द वे W इज ग्रेटर देन WB और WB इज ग्रेटर देन WA। तो इसलिए हम यहाँ पर साइन यूज कर रहे हैं डिफरेंस का। तो WA डिफरेंस WB अपॉन Q चार्ज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज तो फिक्स है। इस चार्ज को एक पॉइंट से उठाया और दूसरे पॉइंट पे आप लेके चले गए। गाइस, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट। कैसे होती है देखिए, VAB अभी हमने डिस्कस किया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू होता है वर्क डन एट अ पॉइंट A डिफरेंस वर्क डन एट अ पॉइंट B अपॉन Q। तो यहाँ पर वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल। तो यहाँ पर हो जाएगा जूल पर। अब चार्ज की SI यूनिट होती है कूलाम। तो कितना हो जाएगा? जूल पर कूलाम। जहां पर जूल को लिखेंगे J एंड कूलाम के लिए यूज करेंगे कैपिटल C। सो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलाम, ऑल्सो नोन एज वोल्ट्स। इसे हम वोल्ट्स भी कहते हैं और वोल्ट्स को कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट्स होती है, जिसे हम जूल पर कूलाम भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा VAB इज इक्वल टू WA डिफरेंस WB अपॉन Q, क्योंकि WA इज द वर्क डन एट अ पॉइंट A एंड WB इज द वर्क डन एट अ पॉइंट Q। गाइस, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो वोल्ट यूनिट है अलेक्जेंड्रो वोल्टा, जो कि एक इटालियन फिजिसिस्ट थे, उनके नाम पर प्रोवाइड की गई है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि यूनिट टाइम इंटरवल में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज एक एरिया से एंटर करता है और दूसरे एरिया से बाहर आता है, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, किसमें, यूनिट टाइम इंटरवल में, आप उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। एज्यूम दैट देयर इज अ कंडक्टर, तो इस पर्टिकुलर एरिया को आप क्या बोलोगे, क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन, तो इसको दे दिया नेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एज्यूम दैट यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके पास हो रहे हैं फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस, ऐसे करके। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स यानी जितना चार्ज इस एरिया से एंटर करेगा उतना ही चार्ज यहाँ से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, बाहर आएगा। तो जितना चार्ज इन हुआ और जितना चार्ज आउट हुआ यूनिट टाइम इंटरवल में, उस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आप I से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, I से। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T, जहां पर Q क्या है, चार्ज, एंड T हो गया सेकेंड। तो चार्ज की यूनिट कूलम एंड टाइम की यूनिट सेकेंड। तो यहाँ पर I यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो जाएगी कूलम पर सेकेंड, जिसे आप C अपॉन S भी लिख सकते हो, यानी कूलम पर सेकेंड, ऑल्सो नोन एज एम्पियर। इसी को आप कहते हैं एम्पियर। तो कूलम पर सेकेंड ऑल्सो नोन एज एम्पियर। इस यूनिट को एंड्रे मारिया एम्पियर के नेम पर प्रोवाइड किया गया। तो इलेक्ट्रिक करंट का मीन्स है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर, इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। I से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट हो जाएगी क्या, कूलम पर सेकेंड ऑल्सो नोन एज एम्पियर। फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन T। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू होता है NE। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू NE अपॉन T, जो कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। तो I इज इक्वल टू NE upon T is the another formula. Students, now we are discussing about the device that is used to measure the electric current and potential difference. तो याद रखिएगा, here is a device, ammeter. Ammeter is a device that is used to measure the electric current. ammeter जो होता है, ये डिवाइस जो है क्या मेजर करती है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। और इस डिवाइस को सर्किट के सीरीज में यूज किया जाता है। अगर हम यहाँ पर एक सर्किट बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बल्ब लगा दिया गया एंड दैट इज इन अ ग्लोइंग कंडीशन, तो यहाँ पर जो आप अमीटर लगाएंगे उसको किस में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। और यहाँ से आपने ये से कंप्लीट कर दिया, तो दिस इज द सेल, है ना। अब सेल क्या होता है, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कोई भी डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल अ सेल और अ बैटरी, दो चीजें हैं, सेल और बैटरी। These two devices are used to maintain the potential difference across a conductor. तो यहाँ पर हमने अभी लगाया सेल। बैटरी मीन्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। अगर आप टू या उससे ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो आप उसको क्या कहते हो, बैटरी कहते हो। अब ये जो बड़ी लाइन है इसको आप पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। और ये जो छोटी लाइन है आप उसको कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। एक और चीज याद रखिएगा, इनसाइड द सेल और बैटरी, अगर सेल के अंदर आप बात करेंगे तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कहाँ से कहाँ होती है, माइनस से प्लस होती है। कैसे होगी, माइनस टू प्लस, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन अगर इसी सेल और बैटरी के बाहर डायरेक्शन ऑफ करंट पूछी जाए तो इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से कहाँ हो जाती है, प्लस से माइनस की तरफ हो जाती है। इसी को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। तो याद रखिएगा, अमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। और इसको सर्किट में हमेशा कैसे लगाएंगे, सीरीज में अटैच्ड करेंगे। इन व्हाट, सीरीज।
सीरीज में लगा देते हैं। अब एक और चीज पूछी जाती है कि इससे सर्किट में सीरीज में तो लगाते हैं, लेकिन हाई रेजिस्टेंस पर रखते हैं या लो रेजिस्टेंस पर रखते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, लो रेजिस्टेंस पर रखते हैं। किस पर प्लेस करते हैं? लो रेजिस्टेंस पर। तो अमीटर इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के काम आता है। इसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं सर्किट के, और लो रेजिस्टेंस पे इसको प्लेस किया जाता है। सेल और बैटरी का फंक्शन क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम करते हैं। नाउ द वर्ड इज द वोल्टमीटर। वोल्टमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर पीडी। पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द वोल्टेज। तो जो वोल्टमीटर होता है वो किसी सर्किट में कितना वोल्टेज आपने यूज किया या कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने मेंटेन किया, उसको मेजर करने के काम आता है। और इस वोल्टमीटर को सर्किट के हमेशा कैसा लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। यानी कि जिस रेजिस्टेंस का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, आप उसके हमेशा कैसे लगाएंगे? इसको पैरेलल में लगाएंगे। तो एज्यूम देयर इज अ सर्किट, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ले लिया R। अब इस रेजिस्टेंस R के पैरेलल में आप क्या अटैच कर देंगे? वोल्टमीटर, जिसका सिंबल होगा V। यहाँ पर हो गया प्लस एंड माइनस। तो आपने वोल्टमीटर लगा दिया यहाँ पर सर्किट में। यहाँ से आपने इसमें एक सेल और अ बैटरी कनेक्ट कर दी। मैंने यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर ये जो वोल्टमीटर है उसको हमने सर्किट के कैसा लगाया? पैरेलल में लगाया। अब सर्किट ना वोल्टमीटर को तो पैरेलल लगा दिया, लेकिन इसको कैसे रेजिस्टेंस पर प्लेस करते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हाई रेजिस्टेंस पर प्लेस करते हैं। किस पे करते हैं? हाई रेजिस्टेंस पर प्लेस करते हैं। तो वोल्टमीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द सर्किट एंड एट अ हाई रेजिस्टेंस। और उसको रेजिस्टेंस कैसा देते हैं? हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं।